नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज में 3 तलाक के मुद्दे पर कहा कि उन्हें इस मामले में भारत की परंपरा पर पूरा भरोसा है। साथ ही कहा कि मुस्लिम समाज के लोग खुद इस लड़ाई के खिलाफ आगे आए और इस व्यवस्था की खामियों से बेटियों को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन्हें कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं है वे प्रदेश छोड़ दें। साथ ही कहा कि उनकी सरकार कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। इसके साथ ही उनके देश भर में 95 दिन के दौरे की भी शुरुआत हो गई है। शाह के इस दौरे का मकसद 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्रिपल तलाक को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा है कि मुस्लिम 3 तलाक देकर हवस को पूरा करते हैं और लगातार बीवियां बदलते रहते हैं। वहीं उनके बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली करारी हार के बाद आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने एक बार फिर पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारे चुनाव हारने का कारण ईवीएम नहीं बल्कि लोगों से संवाद की कमी है। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने कहा है कि हर कीमत पर बनेगा राम मंदिर, संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर निशाना साधा है जिसमें आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर केस चलाने की बात कही गई है। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं उन पर केस क्यों नहीं चल रहा। दुष्कर्म मामले में आरोपी सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने जज को निलंबित किया है। केरल के पूर्व डीजीपी टीपी सेन कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कुमार का आरोप है कि मुख्य सचिव उनकी बहाली में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिंदा पकड़े गए आतंकी के कबूलनामे का वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकी कह रहा है कि उसे जवानों के हथियार छीनने को कहा गया था और ऑर्डर ना मानने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी गई थी। बता दें कि एक बैंक की शाखा में घुसने के दौरान सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को जिंदा पकड़ा था। असम में बीजेपी की एक महिला विधायक के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में डीएसपी अंजन बोरा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि डीएसपी अंजन बोरा ने फेसबुक पर लिखा था कि बीजेपी की एक महिला विधायक देह व्यापार में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि क्या भारत को भी फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप को केवल इसलिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि वे अमेरिकी कंपनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 100 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति पद उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। ये बहुत मुश्किल पद है। इस पद के काम को लेकर मैं हैरान हूं और खुद को बंधा हुआ महसूस करता हूं। युद्ध की आशंकाओं के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये परीक्षण प्योंगयांग में किसी जगह से किया गया है। एक खबर के मुताबिक अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के बाद नॉर्थ कोरिया ने इस परीक्षण को अंजाम दिया। हालांकि यह मिसाइल लॉन्च के कुछ सेकंडों बाद ही विफल हो गई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे और स्पेन के राफेल नडाल ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मरे ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन की अल्बर्ट रामोस विनोलोसा को 2-6, 6-4, 7-6 से हराया। स्पोर्ट्स एंकर और मॉडल सोनिका सिंह चौहान की कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त वे अभिनेता विक्रम चटर्जी के साथ कार में सफर कर रही थी। इस हादसे में विक्रम भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं दुर्घटना का कारण कार का बेकाबू होना माना जा रहा है। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।